आखिर क्यों शहर के सबसे अमीर इंसान ने करवाई अपनी खूबसूरत बेटी की शादी अपने ही बंगले के सिक्योरिटी गार्ड से? और फिर कैसे उस सिक्योरिटी गार्ड की हकीकत जानकर उड़ गए शहर के सभी अमीर लोगों के होश। ऐसे भिखमंगे सड़क छाप इंसान की पत्नी कहलाने से बेहतर होता तो तू कुंवारी मर जाती। सही कहा मॉम। इस 2 कौड़ी के आदमी के साथ शादी करा के पापा ने पता नहीं कौन से जन्म का बदला लिया। अरे वो नहीं, ईट नाउ, मूव। दिल्ली के अग्रवाल मेंशन में चौकीदारी का काम करने वाले राघव की किस्मत भी बड़ी अजीब है। पहले तो इस बंगले के मालिक करोड़पति बिजनेसमैन एक मामूली से सिक्योरिटी गार्ड को अपना दामाद बना लिया। अपनी इकलौती बेटी स्नेहा से राघव की शादी करवा दी। ऐसा अतुल ने क्यों किया, ये कोई नहीं जान पाया। लेकिन इस शादी के बाद से राघव की जिंदगी सुधरने की जगह और भी बदतर हो गई। गली के किसी आवारा कुत्ते से भी बदतर, जिसका जब मन चाहा उसे धुतकार दिया। यूं मुंह उठाए घर के अंदर कहाँ घुसा चला जा रहा है? तेरी जगह इस घर के अंदर नहीं बल्कि बाहर है, सर्वेंट क्वार्टर में। मम्मी जी मैं खबरदार, जो मम्मी जी कहा तो अपनी इस घटिया और गंदी जबान से मालकिन कहा कर मुझे मालकिन, समझा? जी मैम। अब ये बता कि यहाँ क्या करने आया था? वहाँ स्नेहा का बर्थडे है ना, उसके लिए बर्थडे गिफ्ट लाया। ओहो, गिफ्ट। सुना मॉम, ये फटीचर क्या कह रहा है? मेरे लिए गिफ्ट लेकर आया। एग्जैक्टली। जिसके पास खाने के पैसे नहीं है, जो हमारे दिए गए टुकड़ों पर पलता है, और तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया है। स्नेहा एक बारी खोल के तो देख लो। ये लिसन यू चीप, मुझे ये सस्ते 2 कौड़ी के गिफ्ट्स देखने का कोई शौक नहीं है। पर हाँ, अगर तुम्हें मुझे कुछ देने का मन है ही ना, तो तुम मुझे डायमंड नेकलेस दे, या फिर मेरे स्टैंडर्ड की कोई महंगी सी कार। बोलो, दे सकते हो मुझे ये सब? स्नेहा मैं ये सब कैसे? एग्जैक्टली, तो पकड़ो अपना एक गिफ्ट। मूड खराब कर। अपनी औकात देखकर बात किया कर। बड़ा आया गिफ्ट देने वाला। अब चल निकल यहाँ से। इससे कितनी बदबू आती है तुझसे और तेरे कपड़ों में से। छी, डिस्गस्टिंग। स्नेहा की बातें सुनकर राघव अपना सर नीचे कर लेता है। वो जानता था कि वो खुद को बेच भी देगा, तब भी स्नेहा के लिए उसकी पसंद के गिफ्ट्स नहीं ला सकता। उस डब्बे के खुलते ही उसका छोटा सा अंधेरा कमरा रोशनी से जगमगा उठता है, जिसे देखते हुए राघव खुद से कहता है, स्नेहा काश तुम ये मेरा गिफ्ट खोल के देख लो।
तो अब शायद तुम और तुम्हारी माँ मुझे जलील नहीं कर पाते। खैर, ये सोचकर राघव अभी रूम की लाइट ऑफ कर सोने ही जा रहा था कि तभी डॉक्टर राघव, प्लीज जल्दी चलिए, बच्चे की जान खतरे में, प्लीज बच्चे की जान बचा लीजिए। तुम क्यों आए हो यहाँ पे? हाँ, क्यों? तुम लोगों ने मेरे साथ जो सुबह किया वो भूल गए क्या? डॉक्टर साहब, हमने जो भी गलती की है हमें माफ कर दीजिए। अरे आप सबने हाथ जोड़ते। उस शख्स की बात सुनकर अभी राघव कुछ कहता उससे पहले गीता उसे अच्छा, ये क्या लगा रखा है यहाँ पे? हाँ, ये कोई पागल है या शराबी जो तुझ जैसे फटीचर को डॉक्टर बुला रहा है? अरे ओ बेवकूफ इंसान, क्यों पागलों की तरह डॉक्टर डॉक्टर चिल्ला रहे हो? कौन नजर आ रहा है तुम्हें यहाँ डॉक्टर? ये सड़क छाप वॉचमैन तुम्हें डॉक्टर दिखाई दे रहा है? बेवकूफ मैं नहीं, बेवकूफ आप लोग हो जो राघव सर के बारे में ऐसी बात कर रहे हो। अरे आज सुबह मैंने जो इन्हें करते हुए देखा है ना, मैं ही जानता हूँ एक यही है जो उस बच्चे की जान बचा सकते हैं और कोई नहीं। बस, अभी बहुत हो गई तेरी बकवास। चुपचाप यहाँ से जाता है कि बुलाऊं पुलिस को? हाँ, कहाँ से चले आते हैं। उफ। कौन था ये? क्या कर रहा था यहाँ पे? आइंदा से अगर ऐसा घटिया और दो कौड़ी का इंसान तुझे ढूंढता हुआ यहाँ आया ना, समझ लेना कि मैं तेरा क्या हाल करूंगी। प्लीज, मेरी तो किस्मत ही खराब है कि तुम जैसे घटिया इंसान को पूरे साल भर तक झेलना हो। उसके पहले ही डिवोर्स दे सकते हो। और फिर कुछ दिनों के बाद अरे स्नेहा, और कितना टाइम लगेगा? जल्दी से तैयार हो जा, अमन हमारा वेट कर रहा होगा। हाँ मॉम, बस 2 मिनट में आई। जल्दी। हाँ, अभी गीता स्नेहा के साथ कहीं जाने की तैयारी में थी कि तभी गीता के फोन पर अतुल अग्रवाल का कॉल आता है। मैं ये सब क्या सुन रहा हूँ गीता? एडवोकेट साहब ने बताया कि तुम राघव और स्नेहा का डिवोर्स करा रही हो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम जानती हो ना कि अगर 1 साल से पहले डिवोर्स हुआ तो हमारी स्नेहा की जिंदगी के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है। मैं नहीं मानती इन सब बकवास बातों को। और एक गार्ड हमारी स्नेहा का पति कभी नहीं बन सकता। और हमारी स्नेहा को रिश्ते की क्या कमी है? ये जाएगा तो दूसरा आ जाएगा। और अगर आज कोर्ट के बाहर वो एक्सीडेंट नहीं हुआ होता ना, तो मैंने इस भिखारी का और स्नेहा का डिवोर्स करा दिया। क्या एक्सीडेंट? स्नेहा ठीक है ना? हाँ, स्नेहा बिल्कुल ठीक है। तुम्हारे उस फटीचर दामाद ने एक काम तो ठीक किया कि स्नेहा की जगह खुद बस के नीचे आ गया था। फिर भी पता नहीं किस मिट्टी का बना है, उसे एक खरोंच तक नहीं आई। तुमने सिर्फ डिवोर्स की सोची थी तो स्नेहा पर इतनी बड़ी मुसीबत आते आते टल गई। अगर उसका राघव से डिवोर्स हो गया तो पता नहीं हमारी बेटी के साथ क्या होगा। कुछ नहीं होगा स्नेहा को। ओके, तुम भी ना खामखा मुझे लेट करा दिया। मुझे स्नेहा को लेकर होटल रॉयल पैलेस जाना है किसी से मिलने के लिए। ओके, तो बाय। क्या मतलब? हेलो गीता, हेलो। और स्नेहा के साथ सीधे 5 स्टार होटल आ पहुंचती है, जहां वो स्नेहा को अभी रईस बिजनेसमैन अमन खुराना से इंट्रोड्यूस करवा ही रही थी
कि अचानक प्लेजर टू मीट। कैसे आ गया? Oh my God! I can't believe कि 2 टके का सिक्योरिटी गार्ड इस होटल में क्या कर रहा है? राघव वहां अपने मजदूर पिता सुरेश के साथ आया हुआ था। गीता के चेहरे का रंग उड़ा हुआ देख खाना ऑर्डर करने के बाद अपने पिता से कहता है, पापा मैं वॉशरूम जाके आता हूँ। लेकिन जैसे ही वो वॉशरूम के गेट पर पहुंचा, ए रुको, स्टॉप देयर। क्या तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमारा पीछा कर रहे हो? भूलो मत कि अब तुम्हारा मुझसे या मेरी बेटी स्नेहा से कोई रिश्ता नहीं है। मैं आपका पीछा करके अपना दिन खराब नहीं करना चाहता। मैं अपने पापा के साथ डिनर पे आया। डिनर? तुम्हारी हैसियत भी है यहाँ आकर खाना खाने की? जानते हो ना कि ये जगह कितनी महंगी है? अगर तुम अभी के अभी इस रेस्टोरेंट से बाहर नहीं गए तो मैं सिक्योरिटी को बुला लूंगी। तो बुलाइए ना सिक्योरिटी को, क्यों नहीं बुला रही? हो जाने दीजिए हंगामा। सबको पता तो लगे कि मेरा और स्नेहा का क्या रिश्ता है। बुलाइए ना। उसे पीछे से एक कर्कश आवाज सुनाई दी। उसे डर था कि अमन को स्नेहा और राघव के रिश्ते का पता न चल जाए। Did you order something? मैं कर देती हूँ। वहीं ये सब देख अमन खुराना समझ गया था कि दाल में जरूर कुछ काला है। अमन, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे लगता है वो लोग आपके जान पहचान वाले हैं, तो सोचा उन्हें हेलो बोल दूं। नहीं नहीं, वो लोग हमारे। हेलो, आई एम अमन खुराना। अच्छा लगा आपसे मिलकर। क्या बदतमीजी है ये? तुमको दिख नहीं रहा है कोई तुमसे हाथ मिला रहा है? कम से कम उसका जवाब तो दो। और फिर अचानक वो अमन की तरफ देखते हुए जो कहता है, हाय अमन, आई एम राघव शर्मा, स्नेहा का हस्बैंड। उसे सुन गीता की सांसें रुक जाती हैं। एक तरफ जहां अमन राघव की बात सुन हैरान था, तो वहीं गीता अग्रवाल ने सपने में भी नहीं सोचा था कि राघव इस तरह से उसकी बनती बात बिगाड़ देगा। व्हाट? हस्बैंड? हाउ डेयर यू? मुझे माफ करना अमन, पर मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती। और वैसे भी इस लड़के और स्नेहा के बीच कुछ नहीं है, और आज इनका तलाक होने वाला था। वही मैं सोचूं कि ये फटीचर स्नेहा का हस्बैंड कैसे हो सकता? हालत देखिए इसकी, गटर छाप भिखारी। एग्जैक्टली, तभी तो स्नेहा के साथ इसका तलाक हो रहा है। पर अभी तक तलाक हुआ नहीं है। स्नेहा अभी भी मेरी पत्नी। वैसे अमन, मेरी सासू माँ के घर में ना काफी काम होते हैं, और वो सारे काम अपने घर जमाई से करवाते हैं, जैसे बर्तन धोना, झाड़ू पोछा करना। तुम ये सब कर लोगे? शट अप, अपनी औकात में रह। तुझे पता नहीं मैं कौन हूं। सर, ये रहा आपका बिल। कैसे पेमेंट करेंगे आप, कैश से या कार्ड? कितना बिल हुआ? सर 42,000 रुपये। 42,000? क्यों बे फटीचर, क्या सोचा था कि यहाँ ठेले पर 50 रुपए की थाली मिलेगी? अब दे, कहां से देगा 42,000 रुपए? हाँ, बर्तन धोने में तो तू एक्सपर्ट है ही, तो ऐसा कर, तो अपने मजदूर बाप के साथ मिलकर इस रेस्टोरेंट के सारे बर्तन धो डाल। हाँ, और हाँ, हमारे मत भूलना। हाँ, डोंट वरी। अरे सिर्फ 42,000 ही है, मैं दे दूंगा।
मुझे वैसे ही बिना चैरिटी करने की आदत है, तो इस भिखारी को दान दे दूंगा। नहीं अमन, ऐसे ठग लोगों की ना बिल्कुल मदद नहीं करनी चाहिए। और ये फटीचर तो मदद करने के बिल्कुल लायक नहीं है। जब औकात नहीं थी यहाँ पे आने की तो फिर ये आया ही क्यों? गीता और अमन की बातें सुन राघव आगे जो करता है उसे देख गीता की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये लो पूरे 50,000, 42,000 बिल के, और बाकी तुम टिप रख लेना। क्यों अमन, तुम्हें भी चाहिए क्या टिप? ये अपनी औकात में रह, वरना सर अभी अमन राघव से आगे कुछ कहता कि तभी वहां एक शख्स भागा भागा आता है। सॉरी मिस्टर राघव, मुझे आने में देरी हुई। मेरा नाम शरद सक्सेना है, मैं इस होटल का सीनियर मैनेजर हूँ। अभी कुछ देर पहले ही हमारी ओनर मिस सोनल मेहरा का फ़ोन आया था। उन्होंने बताया था कि आप हमारे होटल में डिनर करने वाले हैं और आपका ख़ास ख्याल रखा जाए। इट्स ओके, हम खाना खा ही चुके थे, अब बस सब निकल ही रहे। वेटर, सर के पैसे वापस करो। सर आपके बिल के पैसे प्लीज़ वापस ले लीजिए। आपका आज का डिनर हमारे तरफ से था। सोनल मेहरा का खास गेस्ट ये भिखारी। सोनल इस शहर की सबसे रिच और पावरफुल लेडी है, वो भला इस सड़क छाप पे इतनी मेहरबान क्यों है? क्यों राघव, तूने आखिर ऐसा क्या क्या सोनल मेहरा के साथ जो वो तुझ पे इतनी मेहरबान है? मेरा उससे जो भी रिश्ता है उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मतलब है मुझे। क्या तुम सोनल मेहरा के नाजायज बच्चे के बाप हो? किसी औरत के साथ पहले से ही रिश्ता होने के बावजूद तुमने मेरी स्नेहा के साथ शादी करने की हिम्मत कैसे की? हमें धोखे में रखा है तुमने। क्या बकवास कर रही हैं? अगर आपको अपनी इमेज और मेरी इमेज का लिहाज नहीं है तो कम से कम किसी दूसरी औरत के बारे में बुरा तो मत बोलिए। आपकी हिम्मत कैसे हमारे सोनल मैडम के बारे में ऐसी घटिया बातें बोलने की? मिस्टर राघव ने सोनल मैडम के लिए वो किया है जो शहर के बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए। मिस्टर राघव ने सोनल जी के बेटे की जान बचाई है अपनी सुनहरी विद्या से। सुनहरी विद्या? अरे आप लोगों का दिमाग तो सही है ना? ये हमारे घर का मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड है, ये कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं है और इसके पास कोई सुनहरी विद्या नहीं है। सही कहा तुमने, राघव कोई डॉक्टर नहीं। तुम तो वही हो ना जो उस रात हमारे बंगले पर राघव एक सिक्योरिटी गार्ड से डॉक्टर कैसे बन गया? क्या है उसकी सुनहरी विद्या का राज? क्या वाकई उसने सोनल मेहरा के बच्चे की जान बचाई है? अतुल अग्रवाल ने राघव से स्नेहा की शादी क्यों करवाई थी? राघव अगर 1 साल पहले स्नेहा को तलाक दे देता तो क्या हो जाता स्नेहा के साथ? राघव एक मामूली गार्ड है या फिर कोई और?